हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्बल फार्मूलेशंस की, राइट। सो क्या क्या अलग अलग तरीके से हर्बल फार्मूलेशन हो सकता है जिसमें हम हर्ब्स को यूज करने वाले हैं, राइट। सो सुइटेबल डोजेस फॉर्म, यहाँ पे जो बात होने वाली है सुइटेबल डोजेस फॉर्म की, किस डोजेस फॉर्म में उस हर्ब्स को इनकारपोरेट किया जाए जिससे वह उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ सके और वो हर्बल फार्मूलेशन अपने थेराप्यूटिक इफिकेसी को दिखाने में बहुत अच्छी तरीके से सक्षम हो पाए, राइट। सो आज का टॉपिक है हमारा हर्बल फार्मूलेशन, राइट। सो दीज आर डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर हर्ब्स और प्रोसेस्ड हर्ब्स in a particular quantities to provide specific remedies और specific therapeutic प्रॉपर्टी, राइट। सो इसको बोलते हैं हर्बल फॉर्मेशन। ये कई तरह का हो सकता है, टैबलेट, कैप्सूल, मिक्सचर, राइट। और नोवेल हर्बल फॉर्मुलेशन भी हो सकते हैं लाइक फाइटोसोम्स, राइट। सो ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अब, राइट। तो इसमें फर्स्ट है सिरप, राइट। तो सिरप क्या होता है? हर्बल सिरप इज अ लिक्विड प्रिपरेशन मेड बाय इन्फ्यूजन और डिकॉक्टिंग herbs in a sweetened solution, typically containing water and sugar or maybe honey, used for medicinal purpose or flavoring agent, right? So यह एक तरह का लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है जिसमें हम किसी हर्ब्स को या तो इन्फ्यूज करते हैं या डिकॉक्ट करते हैं, राइट। इन्फ्यूजिंग एंड डिकॉक्टिंग, राइट। किसमें? स्वीट एंड सॉल्यूशन में, किसी मीठे सॉल्यूशन में उसको डिकॉक्ट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। राइट कंटेन जो कि जिसमें वाटर भी होता है और उसमें शुगर और हनी जैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये सिरप बनता है वो मेडिसिनल पर्पज या फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, इसको बोलते हैं हर्बल सिरप। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, एल्डरबेरी सिरप। तो इसमें क्या करते हैं, एल्डरबेरी फ्रूट्स को लेके हनी के साथ उसको बनाया जाता है जिसका पर्पज होता है इम्यूनिटी में स्ट्रेंथ करना, इम्यून बूस्ट करना और कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, राइट। जब हम हर्बल सिरप बना रहे होते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हम लैब में भी देख चुके हैं, एचडीटी के लैब में। तो वैसे ही एक सिरप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन जनरल कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन, सेलेक्ट हर्ब बेस्ड ऑन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड फ्लेवरिंग प्रोफाइल, राइट। सो उसका अरोमा कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, वो कौन कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे सकता है, कौन कौन से थेराप्यूटिक एक्टिविटी दे सकता है और हमारा मकसद क्या है उस सिरप को बनाने के लिए, उसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्डरबेरी, जिंजर, पिपरमेंट, तो ये सब का मतलब कोल्ड, फ्लू और फीवर जैसे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो उसके हिसाब से क्या सिरप बना रहे हैं उसके हिसाब से हम हर्ब को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है प्रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, गैदर हर्ब्स, सही सबको एक जगह में मतलब गैदर कर लेना है कि हमको क्या चाहिए। किसी का मान लो पॉली हर्बल होने वाला है तो उसमें रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बार का क्या टाइप का है ना, एंड अदर इंग्रेडिएंट जो भी उसके साथ यूज और होने वाला है, जैसे कि शुगर फॉर एग्जांपल सच एज वाटर, शुगर, हनी। कौन सा बेस हम जो स्वीटनर हम नेचुरल स्वीटनर हम यूज करने वाले हैं वो कौन कौन सा होगा, वो सबको हम एक जगह गैदर कर लेंगे। उसके बाद क्लीन हर्ब्स, राइट। सो हर्ब को क्लीन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है तो उसमें बहुत सारे सैंड, डर्ट, फंगल, इंसेक्ट सब हो सकता है। तो राइंस द हर्ब्स टू रिमूव डर्ट एंड अदर फॉरेन मैटर्स विच इज नॉट सपोज टू बी देयर, राइट। उसके बाद करते हैं हम इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन, क्योंकि जो हर्ब्स में एक्टिव कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं वो एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। तो इन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, स्टेपिंग हर्ब्स इन हॉट वाटर, जो गर्म पानी होता है उसमें हम कोई भी हर्ब्स है, जैसे वो फ्रूट हो सकता है या लीफ हो सकता है, उसको उसमें डुबा के रख देंगे तो वो इन्फ्यूजन हो जाएगा। डिकॉक्शन में हम बॉयल करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भी पानी ही यूज होता है। तो बॉइलिंग हर्ब्स इन अ वाटर, राइट। सो बेस्ड ऑन आवर पर्पस वी आर गोइंग टू यूज दिस एनी ऑफ द मेथड, ओके। उसके बाद फिफ्थ नंबर है कंबाइन इंग्रेडिएंट्स। तो जितने भी हर्ब्स हमने गैदर कर रखा है उसको प्लेस हर्ब्स इन अ पॉट, एक पॉट में एक कंटेनर में हम रखेंगे विथ वाटर एंड स्टेप और बॉयल फॉर 20 to 30 मिनट्स, राइट। सो उसमें स्टेप मतलब इन्फ्यूजन के केस में हो जाएगा,
बॉयल मतलब डिकॉक्शन के केस में 20 से 30 मिनट तक ये काम करेंगे हम। उसके बाद फिल्टर करेंगे तो उसमें जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे और वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाने के लिए वो लोग मौजूद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेन टू रिमूव हर्ब्स। तो इसको फिल्टर कर लेते हैं, अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं और स्वीटेन, लास्ट में मीठा डालेंगे उसमें, ऐड शुगर, honey or other sweeteners whichever we have studied in natural sweeteners, so whichever is suitable for that particular formulation हम उसको डाल देंगे while it is warm। जब वो गर्म रहेगा अगर डिकॉक्शन के केस है तो, या immediately after strain we are going to mix it up, right? then cool and store, cool at room temperature and store in the air tight container, जिसमें मतलब हवा जाएगा तो उसके साथ बहुत सारे कंटामिनेंट जा सकते हैं, इसलिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ पॉइंट्स आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट वन, फिजिकल अपीयरेंस एंड विजुअल इंस्पेक्शन। जो भी सिरप आपने प्रिपेयर किया है, फॉर्मुलेट किया है, उसका फिजिकल आउटर अपीयरेंस वो कैसे दिख रहा है ना, क्लैरिटी कैसा है उसमें, पार्टिकल साइज जो हैं वो कैसे हैं, उसका कलर जो होना चाहिए वही है या फिर चेंज हो गया है, ऑर्डर जो सही ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कलर ऑर्डर और क्लैरिटी जब चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि योर सिरप स्टार्टेड कंटामिनेटिंग, राइट? तो इसलिए इसको इस तरह से स्टैंडर्डाइज करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इसमें स्वीटनर यूज हुआ है, तो definitely it may be the attractant of the other contaminants, so that we have to check pH meter at room temperature we can use, and we can check the pH, what is the proper pH, if it is 5.5 तो 5.5 ही है कि नहीं, या फिर 7.5 चला गया या 8 चला गया, एसिडिक हो गया या फिर ज़्यादा बेसिक हो गया, वो आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, राइट? तो ये है आपका हर्बल फॉर्मुलेशन में फर्स्ट टॉपिक, सिरप, राइट? तो इसमें आप 4 चीज कंपलसरी आपको देना चाहिए। फर्स्ट, definition, example, method of preparation and standardization, right? Thank you.